हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंको आज उसके काम की पेशा बहुत ज़्यादा था। उसके घर के ऊपर ही उसकी ऑफिस है। जंको के मूड बहुत ही ख़राब था क्योंकि उसके एक बहुत बड़ा डील उसके हाथ से चला गया, वो भी उसकी मैनेजर की गलती की वजह से। लेकिन इसकी सारी जिम्मेदारी जंको को लेना होगा। जंको के डैड ने कहा, जंको मैं नहीं जानता हूँ तुम्हारे मैनेजर ने क्या किया है, मैं बस इतना जानता हूँ तुम्हारे हाथ से वो डील चला गया, अब तुम क्या करने वाले हो वो तुम खुद जानते हो। जंको ने कहा, डैड ठीक है मैं सब कुछ संभाल लूँगा, पेशेंट मत होइए। लेकिन यहाँ पर जंको को भी बहुत गुस्सा आ रहा था। वो बहुत ही गुस्से वाला इंसान है, लेकिन आपकी डैड के सामने कभी बदतमीजी नहीं करता है। डैड जो कहता है वो वही करता है। वो अपनी डैड से बहुत प्यार करता है। उसकी मॉम की मौत हो गया था जब वो जन्म लिया था। जंको अपनी मॉम को बहुत मिस करता है। वो नहीं जानता कि मॉम की प्यार क्या होता है। हमेशा डैड की प्यार को ही उसने पाया। डैड बहुत ही गुस्से वाला है, बहुत ही ज़्यादा क्रूल बनता है, लेकिन जंको के अच्छाई के लिए वो सब कुछ करता है। जंको ये भी जानता है, इसीलिए तो जंको अपनी डैड से इतना प्यार करता है। जंको की ज्ञानपा और ज्ञानमा जंको के साथ बहुत ही अच्छे से पेश आता है। वो लोग जंको को बहुत बढ़ावा देता है। जंको जो चाहता है वो लोग वही करता है। जंको ये भी जानता है उसकी डैड उसको हर चीज़ में बढ़ावा नहीं देता है, लेकिन जो भी करता है उसके अच्छे के लिए करते हैं। जंको की डैड चाहता है कि जंको स्ट्रांग बने, और जंको वही बना। जंको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, उसे कोई हिला नहीं सकता है सिवाय एक इंसान के। वो है हमारा प्यारा सा कीमतियो। वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, बहुत ही प्यार करने वाला इंसान है। तियांग को तो कोई भी प्यार करना चाहेगा, लेकिन तियांग तो जंको से शादी ही नहीं करना चाहता है। जंको ने तियांग को कितनी बार शादी के लिए पूछा, तियांग ने हर बार जंको को मना कर दिया। जंको को गुस्सा आ जाता है, आखिर उसमें कमी ही क्या है जो तियांग उसे शादी करने से मना कर देता है। जंको ने कहा, तियांग मुझमें कमी क्या है, तुम मेरे लिए इंतज़ार करते हो, मेरे लिए खाना लगाते हो, लेकिन मैं जब तुम्हें शादी के लिए पूछता हो तुम मना कर देते हो। अगर तुम ऐसे ही करते रहे ना तो। तियांग ने जंको के लिप पर फिंगर रखते कहा, इससे आगे कुछ मत कहना जंको, मैं तुम्हारे लिए वीक पॉइंट नहीं बनना चाहता हूँ। जंको ने कहा, तुम मेरे लिए वीक पॉइंट नहीं हो तियांग। तियांग ने कहा, लेकिन जंको तुम समझते क्यों नहीं हो, मैं तुम्हारे लिए वीक पॉइंट नहीं हूँ, लेकिन तुम नहीं जानते हो सब लोग मुझे लेकर ही तुम्हें ब्लैकमेल करना चाहेगा, क्योंकि तुम मेरे अलावा कुछ नहीं समझते हो, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। और एक स्ट्रॉन्ग बिजनेसमैन की हमेशा एक वीक पॉइंट होते हैं, वो मैं हूँ, चाहे तुम कितना ही मना क्यों ना कर लो। ये मैं भी जानता हूँ, सब लोग जानते हैं। अगर तुमने मुझसे शादी किया तो सब लोग मुझे पॉइंट करके तुम्हें ब्लैकमेल करेगा। जिनको ने कहा, क्या और तुम्हें लगता है मैं ब्लैकमेल हो जाऊँगा? तिया ने कहा, और नहीं तो क्या, जब कोई ब्लैकमेल होते हैं तब वो खुद भी नहीं जानते कि वो क्या करने वाला है। उस टाइम पर लोग गलती कर बैठते हैं जंको, और मैं नहीं चाहता कि तुम कोई गलती कर बैठो। तुम्हारी लाइफ बहुत ही स्ट्रांग है और तुम चाहो तो लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। तुम आज जो कुछ भी हो अपने वजह से हो, लेकिन अगर मैं तुम्हारी लाइफ में आ गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। जंको ने कहा, तुम इतनी नेगेटिव सोच कैसे रख सकते हो? आखिर तुम इतने प्यारे हो, इतनी क्यूट हो, इतनी इनोसेंट हो, लेकिन तुम्हारी सोच बहुत ही नेगेटिव है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तियांग ने कहा, चलो तुम्हें मेरी कोई चीज़ तो है जो पसंद नहीं है। जंको ने तियांग की हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचकर उसके कमर में पकड़ते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि मैं इस वजह से तुमसे प्यार नहीं करूँगा, तुमसे शादी नहीं करूँगा? तुम्हारी गलत सोच है। मैं तुमसे प्यार करना नहीं छोड़ूंगा तियांग, बिकॉज आई रियली लव यू एंड आई मैरी यू एट एनी कॉस्ट। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा तुम्हारी बातों से? तियांग मैं बस तुम्हें मौका दे रहा हूँ। जब मेरा दिमाग खराब हो जाएगा ना, मैं क्या कर बैठूंगा तुम खुद भी नहीं जान पाओगे, तुम बहुत ही हैरान रह जाओगे। तियांग ने कहा, तुम मुझे डरा रहे हो? जनको ने कहा, तुम्हें डरना चाहिए। ऐसा कहते ही वो जाने लगता है। जनको की पैर वो लड़खड़ा जाते हैं। तियांग ने जनको की हाथ पकड़ते हुए कहा, क्या हुआ, तुमने ड्रिंक किया है क्या? जनको ने तियांग को देखकर स्माइल देते हुए कहा, इससे तुम्हें क्या, मैंने क्या किया और क्या नहीं, तो तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए, मुझ पर फोकस मत करो। तुम तो मुझसे प्यार नहीं करते हो ना? तियांग ने कहा, ऐसी बात नहीं है। जनको ने कहा, तो फिर क्या बात है? तियांग कहता है, तुम जानते तो हो। जनको ने कहा, मैं नहीं जानता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ। तियांग कहता है, ठीक है तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं, जाओ जगह अपने कमरे में जाकर सो जाओ। तुम्हें भूख नहीं है ना? तुम्हारे लिए खाना बना कर रखा है मैंने, कौन खाएगा? जनको ने कहा, तुम ही खा लो, मुझे खाना नहीं है, मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। थोड़ी ही देर में जनको का तियांग बेडरूम में थे। जनको बेड पर बैठा हुआ था और तियांग जनको के सामने खड़े थे। जनको ने तियांग को देखकर स्मेल किया और तियांग जनको की शर्ट के बटन को अनबटन करने लग जाते हैं। जैसे ही जनको की चेस्ट दिखने लगता है, तियांग उस पर से अपने हाथ को फिराता है। जनको बहुत ही ज़्यादा हॉट तरीके से एक स्मेल के साथ तियांग की गर्दन पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और उसकी लिप को अपने बस में कर लेते हैं। थोड़ी ही देर में दोनों बहुत ही हंग्रीली किस कर रहा था, बहुत ही लॉन्ग टाइम तक।
कुछ ही देर बाद जंको का तियांग के कपड़े इधर उधर फैला हुआ था। दोनों बेड पर चादर के नीचे थे। दोनों की बॉडी निकट था। जंको तियांग को देखकर मुस्कुराता है और तियांग अपनी शाई सी फेस के साथ जंको से कहता है, मुझे ऐसे घूरना बंद करो। जंको ने कहा, क्या मैं तुम्हें ऐसे घूरना बंद कर दूँ? ये कैसे हो सकता है? तियांग ने कहा, क्यों नहीं बंद करोगे तुम मुझे ऐसे घूरते रहोगे ना तो मुझे शर्म तो आएगा ना। जंको, तुम जानते हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। जंको ने कहा, इस प्यार का क्या फ़ायदा जब हम दोनों एक ही नहीं हो सकते हैं? तियांग ने कहा, किसने कहा कि हम एक नहीं हो सकते हैं? बस हमें शादी नहीं करना है। जंको ने कहा, क्या शादी के बिना कोई पूरा नहीं होता है तियांग? हम दोनों साथ में होकर भी साथ में नहीं है। क्या तुम्हें मेरा नाम नहीं चाहिए? मेरे नाम के साथ अपने नाम जोड़ने के लिए लोग लाइन पर खड़े हैं और तुम हो कि मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो, ऐसे ही रहना चाहते हो। तुम जानते हो ना ऐसे रहने वाले लोगों को क्या कहता है, जबकि मैं तुम्हें अपना नाम देना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, बस भी करो, मुझे और आर्ग्यूमेंट नहीं करना है जंको, मैं बहुत थक गया हूँ। तुम कब समझोगे? जंको ने कहा, तुम नहीं समझ रहे हो। और दोनों बहस करने लग जाते हैं। दोनों दोनों तरफ मुड़कर सो जाते हैं। थोड़ी ही देर में जंको तियांग की तरफ मुड़ जाते हैं। तियांग भी जंको की तरफ मुड़ता है। दोनों एक दूसरे को देख रहा था और अचानक जंको ने तियांग की लिप पर किस करना शुरू किया और दोनों फिर से एक हो गए। दोनों कभी एक दूसरे से नाराज होकर रह ही नहीं सकते हैं। इतना प्यार करता है दोनों एक दूसरे से। लेकिन तियांग जंको से शादी नहीं करना चाहता है, वो भी जंको के लिए। वो नहीं चाहता है कि दोनों एक हो जाए और सबको पता चल जाए, क्योंकि तियांग को लगता है अगर जंको का तियांग की शादी के बारे में सबको पता चल जाएगा, तियांग को लेकर जंको को हर कोई ब्लैकमेल करने वाला है और जंको इस तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा, उसकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगा उसकी वजह से। तियांग की सोच ऐसा है, वो हमेशा जंको को प्रोटेक्ट करना चाहता है, लेकिन जंको वो भी तियांग को प्रोटेक्ट करना चाहता है शादी के थ्रू। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, दोनों ही एक दूसरे को बचाना चाहते हैं हर मुसीबत से। दोनों एक दूसरे को इतना चाहता है कि एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन अब तियांग के लिए शादी नहीं हो पा रहा है। अब शादी कैसे होगा? जैसे ही ब्रेकफास्ट की टेबल पर सब लोग इकट्ठे हुए हैं, जंको का तियांग आ जाते हैं। आप लोग यही सोच रहे हो ना, आखिर तियांग जंको के घर पर क्या कर रहा है? तियांग के डैड मिस्टर आर्यम जंको के डैड के बहुत ही दूर के रिश्तेदार हैं। आर्यम और उसके लाइफ पार्टनर जिन, वो लोग गाँव में रहता है। तियांग यहाँ पर अपने करियर के लिए आया है, अपनी पढ़ाई के लिए आया है। लेकिन यहाँ पर आने के बाद जंको से उसे प्यार हो गया, जंको को तियांग से प्यार हो गया और उसके बाद जंको ने तियांग को ऐसे जाने ही नहीं दिया। सब लोग जंको का तियांग की प्यार के बारे में जानता है और दोनों साथ में रहता है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है और सब लोग चाहता है कि दोनों शादी कर ले। एक तियांग ही है जो शादी करने के खिलाफ है। जंको की ग्यानमा और ग्यानपा ने कहा, आखिर तुम दोनों ऐसे कब तक रहने वाले हो? तियांग ने कहा, ग्यानमा आप क्या कह रहे हो, मैं समझा नहीं। तो ग्यानमा ने कहा, नाटक करना बंद करो। तुम्हारे गर्दन पर निशान जो है वो साफ साफ चिल्लाकर बोल रहा है कि तुम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हो। और जंको की इस गाल पर जो नाखून के निशान है वो तुम्हारी ही है ना? जंको तुम ऑफिस जाने वाले हो, क्या तुम भूल गए हो? तियांग तुम्हें सोच समझ कर ये सब कुछ करना चाहिए। तुमने तो मेरी जंको के फेस को ही बिगाड़ दिया है। तियांग बहुत ही शर्मा जाता है और उसने कहा, ग्यानमा। जंको ने कहा, ग्यानमा उससे कुछ मत कहिए, जो कुछ भी हुआ है मेरी वजह से हुआ है। तो ग्यानमा ने कहा, बेशरम कहेगा, सबके सामने तो इतना रूड बनते हो लेकिन तियांग के सामने चूहा बन जाते हो। जंको ने कहा, क्या ये अब क्या कह रहे हो? तियांग हंस देते हैं। जंको तियांग को हंसते हुए देखकर वो एक ही सेकंड में सब कुछ भूल जाता है। ग्यानपा ने कहा, तियांग जंको तुम दोनों को शादी करना होगा, यही फाइनल है। तियांग तुम्हारा सब कुछ देख लिया है हमने, तुमने कितनी कोशिश की शादी को रोकने का, लेकिन अब ये शादी होकर रहेगा तियांग, और तुम्हें शादी को रोकने की कोशिश नहीं करोगे, समझे तुम? तियांग ने कहा, ग्यानपा आप ऐसा क्यों कर रहे हो? ग्यानपा प्लीज़ अब कसम मत दीजिए। तो ग्यानपा ने कहा, उसने सही कहा है, मैं भी तुम्हें कसम देता हूँ, तुम्हें शादी के लिए हाँ करना पड़ेगा। तियांग जंको मौका देकर चेयर से उठ जाते हैं और तियांग के सामने जाकर घुटने टेक कर बैठ जाते हैं। ग्यानमा और ग्यानपा बहुत ही ज़्यादा शौक में चला जाता है, ये क्या कर रहा है हमारा जीवन? जंको तियांग के सामने घुटने टेक दिया, अब तो तियांग तुम्हें हाँ करना पड़ेगा, वरना हम तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ने वाले हैं। जंको तियांग के सामने अपनी आंखों में बहुत ही उम्मीदें लेते हुए कहा, तियांग इस बार मुझे मना मत करना, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और हमेशा तुम्हें रक्षा करूँगा। मैं तुम्हें किसी भी मुसीबत में नहीं धकेलूँगा और तुम यकीन करो मेरा, तुम मेरे लिए मुसीबत नहीं हो, ना ही मेरी परेशानी के कारण होंगे, तुम हमेशा मेरे एंजल बनकर रहोगे। तियांग ने कहा, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? जंको जंको ने कहा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तो फिर तियांग ने कहा, तुम मुझे एंजल क्यों बनाना चाहते हो? जब इंसान मर जाते हैं ना तभी एंजल बन जाते हैं। जंको ने तियांग की बातों को सुनने के बाद उसकी होठों पर किस करने वाले होते हैं तो ग्यानमा ने कहा, बस करो जंको, तुम्हें अपनी रोमांस को रोकना होगा। जंको ने कहा, सॉरी ग्यानमा, मैं अपनी रोमांस को नहीं रोक सकता हूँ, आप लोग चाहो तो अपनी आंखों पर हाथ डाल सकते हो,
लेकिन मैं तो तियांग को किस करने ही वाला हूँ। जंगकुक तियांग की फोrehead पे किस करता है। अब तो हाँ कर दो। तियांग ने कहा ठीक है। जंगकुक ने कहा क्या कहा तुमने, मैंने सुना नहीं। तियांग ने कहा मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और तुरंत जंगकुक ने तियांग की फिंगर पर अंगूठी पहना दिया। सभी लोग बहुत ही खुश थे। जंगकुक के डैड बाहर गए हुए थे, लेकिन वापस आने के टाइम पर जंगकुक के डैड ने तियांग की डैड और अप्पा को साथ में लेकर आया। जैसे ही तियांग ने डैड और अप्पा को देखा, वो दौड़कर अपने पेरेंट्स के पास आ जाते हैं और कहते हैं आप लोग अचानक यहाँ पर क्या कर रहे हो? आप लोगों ने मुझे क्यों नहीं बुलाया? तो आर्यमन ने कहा तियांग तुम्हें क्यों बुलाते? आखिर तुम्हारी शादी होने वाला है तो हमें तो यहाँ पर आना ही था ना। मिस्टर जिन ने हमें यहाँ पर साथ में लेकर आए हैं। वो खुद हमारे गाँव गए थे हमें लेने के लिए। तो आर्यमन ने कहा तियांग तुम इतनी खुश नसीब हो कि तुम्हारा रिश्ता हमारे घर तक गया है, जबकि हमें उनके पास आना चाहिए था, उनकी भीख मांगना चाहिए था तुम्हारी शादी जंगकुक से करवाने के लिए। तुम बहुत लकी हो तियांग, और तुम्हें वैसे हम भी बहुत ही खुश हैं। तुम दोनों साथ में रहो। और जंगकुक अगर कोई गलती हुआ है तो हमसे माफ़ कर देना। जंगकुक ने कहा क्या कह रहे हो आप लोग को ऐसा नहीं कहना चाहिए। मिस्टर जिन ने कहा बातें तो होता रहेगा, चलो साथ में खाना खा लेते, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम लोगों ने खाना खा लिया? तो जंगकुक ने कहा खाना खा पाया, शादी की बात की वजह से खाना ही नहीं खा पाए। तियांग ने कहा मुझे बहुत भूख लगी है। जंगकुक ने कहा तो फिर तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तियांग ने कहा कैसे बताता, आखिर तुम जानते हो कि मुझे हमेशा भूख लगता रहता है। जंगकुक ने कहा तुम्हारी भूख को मिटाने के लिए मैं हूं ना। तियांग ने कहा तुम्हारे भूख वैसे मिटते होंगे लेकिन मेरा नहीं, मुझे तो खाना ही चाहिए। दोनों की बातों को सुनकर ज्ञानपा और ज्ञानमा हंस देते हैं और तियांग के ज्ञानपा बहुत ही शर्मा रहा था। मिस्टर जोन उन दोनों को साथ में लेकर डिनर टेबल पर बैठ जाते हैं और तियांग और जंगकुक दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे थे। ज्ञानपा ने कहा क्या तुम दोनों मार खाना चाहते हो? जंगकुक ने कहा ज्ञानपा आप भी? तो ज्ञानपा ने कहा चलो खाना खा लो। शादी की तैयारी बहुत ही धूमधाम से हो रहे थे। इतनी तैयारी हो रहा था कि सब लोग अपने काम में इतना बिजी है कि एक दूसरे से बात भी नहीं कर पा रहे थे, सिवाय जंगकुक का तियांग। वो दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे थे। जंगकुक ने कहा तियांग मुझे काम जाने का मन नहीं हो रहा है। तियांग ने कहा जंगकुक अगर तुम ऐसा करोगे मैं शादी नहीं करने वाला हूँ। जंगकुक ने कहा तो तुम्हें शादी करना ही होगा, तुमने मना किया ना तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तियांग ने कहा क्या कर रहे हो, सब लोग यहाँ पर है। और उसी टाइम पर जंगकुक का उसके ऑफिस से कॉल आ जाता है। तियांग ने कहा किसका कॉल है? जंगकुक ने कहा ऑफिस से। उसके बाद जंगकुक फ़ोन पर बातें करने लग जाता है। जंगकुक ने कहा ठीक है मैं अभी ऑफिस आ जाता हूँ। जंगकुक वो ऑफिस आ गया है, वो काम कर रहा था तो इससे प्रॉब्लम हो गया था, उसको सॉर्ट आउट कर रहे थे। तियांग जंगकुक को कॉल किया जा रहा था। जंगकुक के फ़ोन साइलेंट पर थे। जंगकुक चाहे कितना ही क्यों ना काम हो, तियांग की फ़ोन हमेशा रिसीव करता है या फिर कॉल बैक करता है। आज जंगकुक कॉल बैक नहीं कर रहा था, न ही फ़ोन को देख रहे थे, वो काम में बिजी था। जंगकुक काम में इतना खो गया कि बाद में उसको याद आया आज तियांग ने मुझे एक भी बार कॉल नहीं किया है, या फिर मैं ही उसे कॉल नहीं किया इसलिए वो मुझसे नाराज़ है। चलो मैं ही कॉल कर लेता हूँ। जैसे ही वो कॉल करने जाता है उसने देखा कि तियांग ने इतना सारा कॉल किया, इतना मिस कॉल है। जंगकुक उसकी आंखें और बड़े बड़े हो जाता है। उसने तियांग को तुरंत कॉल बैक किया। तियांग गुस्से में फ़ोन को कट देता है। जंगकुक ने कहा लो अब तो उसको मनाना बहुत मुश्किल होगा, कहीं वो शादी ना तोड़ दे। जो इंसान इतने गुस्से वाला है, इतनी बड़ी कंपनी को चलाता है, वो चेयरमैन बनने वाला है, लेकिन वो हमारी तियांग से डरता है। ज्ञानमा ने सही कहा था, सबके सामने शेर बनता है लेकिन तियांग के सामने चूहा बन जाता है। जैसे जंगकुक घर आ जाता है तियांग जंगकुक के लिए खाना बनाकर सामने लेकर बैठा हुआ था। जंगकुक के आने पर तियांग नाराज़गी दिखाता है। जंगकुक तियांग के पास आकर बैठ जाता है और कहता है आई एम सॉरी। तियांग ने कहा क्या हुआ, तुमने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। जंगकुक ने कहा और इसलिए तुमने मेरा कॉल कर दिया। तियांग ने कहा तो और क्या करता, मैंने कितनी सारी कॉल किया है तुम्हें, तुम ऐसा कभी नहीं करते हो, तो मुझे डर लगने लगा। जंगकुक तुम ठीक तो हो ना, कुछ हुआ तो नहीं ना? जंगकुक ने तियांग को गले लगाते कहा सब कुछ ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ है, तुम ज़्यादा ही सोचते हो, मेरा यकीन करो, मैं बस काम में बिजी था और मेरा फ़ोन साइलेंट हो गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया। तियांग ने कहा सच कह रहे हो ना? जंगकुक ने कहा मेरी आंखों में देखो, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। तियांग जैसे जंगकुक की आंखों में देखने वाले होते हैं। जंगकुक ने तियांग को गोद में लेकर बेडरूम में चला गया। तियांग ने कहा खाना ठंडा हो जाएगा। जंगकुक ने कहा हो जाने दो, बाद में खा लूँगा, पहले मुझे तुम्हें खाने दो। जंगकुक की तरफ देखकर तियांग ने कहा लेकिन तुम तो कुछ भी नहीं खाया है ना, तुम्हें भूख लगी होंगे। जंगकुक ने कहा भूख तो लगी है। तियांग ने कहा तो फिर चलो चलो मैं तुम्हें खाना देता हूँ। जंगकुक ने तुरंत तियांग की लिप पर किस करते हुए उसके साथ बहुत ही रोमांस करने लगा। उसके बाद तियांग जंगकुक को कुछ बोल ही नहीं पाया। ऐसे ही कुछ दिन बाद जंगकुक का तियांग की शादी हो जाता है और उस रात से इस रात तक पहुँच जाते हैं कि आज दोनों की शादी के फास्ट नाइट है।
और आज बहुत ही गर्माहट है। आज बहुत ही हाथ पर करने वाला है वो दोनों, हर एक कोने पर। बस दोनों की प्यार की निशानी होंगी और दोनों की रोमांस गूंजता रहेगा। तो इसी के साथ ही ध्यान करता हो फाइनली जंको का तियांग की शादी हो ही गया है। जंको अपने तेते को अपना बना ही लिया, अपना नाम दे ही दिया। तो अगर आप लोग को स्टोरी पसंद आ रहा है तो फिर लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।